वेलकम बैक टू माय चैनल सोल्यूशन इज़ फॉर यू। आज की वीडियो स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओमरॉन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-2025। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा आपको कितने सारे बेनिफिट्स जो है इस स्कॉलरशिप से प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके अलावा इन डिटेल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपने इस वीडियो में इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी इशू स्कॉलरशिप के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दैट ओमरॉन हेल्थ केयर स्कॉलरशिप 2024-2025। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेडलाइन की बात करें, यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप के लिए वो यहाँ पे 31 मई रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9th to 12th इन एनी स्कूल है वो इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स मस्ट हैव रिसीव्ड एट लीस्ट 75% मार्क्स आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होने चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है, दैट इज आपकी जो इनकम है फ्रॉम एनी सोर्सेज मोर देन 8 लाख की नहीं होनी चाहिए। इनकम के लिए आपने लेटर ऑन क्या करना है, यू हैव टू सबमिट एन इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम बात करें, पैन इंडियन एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल। एंड इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स ऑमरॉन हेल्थ केयर या बड़ी फॉर स्टडी है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि दैट इफ यू आर ए सिंगल पेरेंट चाइल्ड ऑर्फन और पीडब्ल्यूडी, तब जाके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एनी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें, आपको यहाँ पे वन टाइम स्कॉलरशिप जो है 20,000 की दी जाएगी। यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप है, इट इंक्लूड्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल फी, मेस फी एंड इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स जो है उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, सबसे पहले प्रीवियस एकेडमिक ईयर मार्कशीट अपलोड करना है। इसके अलावा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और आपका जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ है, दैट यू कैन अपलोड हियर। करंट स्कूल एडमिशन प्रूफ आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फैमिली इनकम प्रूफ में आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप ऑफ योर पेरेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में सेम आधार कार्ड आपके पास होगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट या प्रूफ क्राइसिस या कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल हो, देन आपने वो अपलोड करनी है। और इसके अलावा जो आपका रीसेंट फोटोग्राफ है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिफोर शोइंग यू कि कैसे आपने अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चे हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहला जो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पे एप्लीकेंट्स होंगे बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है, इनके बेस पे सबसे पहले होगा। सेकंड आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो होगा। एंड थर्ड जो यहाँ पे है, डायरेक्टली स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे फाइनल स्कॉलर उसको प्रोवाइड की जाएगी। आपका जो यहाँ पे अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने चेक करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाता है, आपने यस पे क्लिक करना है। सेकंड आपने यस पे क्लिक करना है, और थर्ड भी आपने यस क्लिक करना है। देन आपने चेक योर एलिजिबिलिटी जो है उस पर टिक करना है। बट अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नो है एट दैट टाइम, आप जो है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। दैट मीन्स आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल। बट अगर आपने इस बड़ी फॉर स्टडी में अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आपने रजिस्टर अकाउंट जो है वो यहाँ पे करना है। मेरे अप्लाई नाउ पे डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन ओपन हुआ, बट आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर का जो ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल है। आपने नेम देना है एज पर आधार, ईमेल, फोन नंबर उसको वेरीफाई कराना। और समटाइम्स आपको आधार वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। एट दैट टाइम आपने आधार नंबर देने के बाद अपने मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ पे देना है फॉर आधार वेरीफाई। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद, एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद, ये डिटेल्स आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी अगर आपने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, और आपका यहाँ पे जो स्टेटस शो होगा दैट इज कंप्लीटेड। सेकंड, आपका जो यहाँ पे है वो आपने यहाँ पे प्रेजेंट क्लास जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट क्लास 9th 10th 11th 12th है, और वो आपने क्लास जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपका फॉर एग्जांपल क्लास कोई और होगा। फॉर एग्जांपल इन माय क्लास द क्लास इज एम टेक फॉर एग्जांपल और बी टेक। एट दैट टाइम यू आर नॉट एलिजिबल। एंड आपने क्या करना है, इन माय प्रोफाइल सेक्शन में इफ यू वांट टू अपडेट योर डिटेल्स एट दैट टाइम आपने माय प्रोफाइल में क्लिक करना है, और वहां पे अपने डिटेल जो है वो यहाँ पे जो है वो चेंज करनी है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको करंट जो आपका एकेडमिक सेशन है उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, और इसके अलावा जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर रहा है उसके बारे में डिटेल जो है वो आपने फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का जो डिटेल्स है वो आपने फिल करनी है। टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे एनुअल इनकम जो है लेस दैन 8 लाख की होनी चाहिए, वो आपने मेंशन करना है। फादर की डिटेल्स आपने जो है वो यहाँ पे फिल करनी है, और उसके बाद गार्डियन की डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट दिखाता है, सेम फादर की आपने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो ये सेक्शन है वो कंप्लीट दिखाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे रहता है दैट इज रिलेटेड योर डॉक्यूमेंट्स। बट डॉक्यूमेंट्स तब अपलोड कर सकते हो अगर आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है पहले आपने वो कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपने वो वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मेंशन करा था। उसके बाद यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस आपने यहाँ पे अपना ब्रदर की जो रेफरेंस है वो यहाँ पे दे सकते हो, अपने टीचर किसी फैकल्टी की रेफरेंस है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे सेव करना, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी तरीके से अपने टीचर की, ब्रदर की, ये सब रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट डिटेल्स है सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे मस्ट करना है सो दैट ये कंप्लीटेड शो होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी है, एंड यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सेफ एंड सिक्योर है। आपको डायरेक्ट जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। आपने यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर अपना जो है वो आपने यहाँ पे देना है। आईएफएससी कोड क्या है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। बैंक नेम क्या है आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे आईएफएससी कोड देते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईएफएससी कोड देता हूँ। आईएफएससी कोड देने के बाद यहाँ पे बैंक नेम एंड ब्रांच नेम है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे शो होगा। ये सब डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो कंप्लीटेड शो करेगा, और लास्ट में आपको यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ का ऑप्शन आता है, जैसे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ये जो यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, और आपकी जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है ये प्योरली जो है ये डिपेंड करती है आप जो यहाँ पे डिटेल्स फिल करना चाहते हैं। जैसे कि डिस्क्राइब योर फाइनेंशियल नीड फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपको ये जो स्कॉलरशिप है क्यों ज़रूरी है, क्यों लेनी है वो मेंशन करना है। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि दैट यू आर द डिजर्व्ड स्टूडेंट फॉर दिस स्कॉलरशिप वो मेंशन करना है। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी व्हाट यू विल डू विथ योर मनी, ओके, दैट यू हैव टू मेंशन। एंड लास्ट में आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो भी चेक बॉक्स है आपने हर किसी चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन करनी है। प्रीव्यू इन्फॉर्मेशन में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक बार चेक कर सकते हो, और आपको अगर लगता है कि आपने कहीं भी इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक करी है एट दैट टाइम आप उसको एडिट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन एडिट करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का जो है वो ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हो।
सकते हो। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपने जो अपनी स्कॉलरशिप है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट करी है। सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगी दैट थैंक्स फॉर अप्लाइंग इन बडी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप, और इसके अलावा लेटर ऑन जो भी कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू आपको जो है वो यहाँ पे एज पर योर जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पे होगी। एंड लास्ट में अगर आप रिजल्ट्स चेक करना चाहते हो, रिजल्ट्स यहाँ पे आफ्टर 31 में आप चेक कर सकते हो। आपने रिजल्ट सेक्शन में क्लिक करना है एंड उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नर्चर माइंड्स चेस प्रोग्राम की, सिलेक्टेड कैंडिडेट 36 है, बड़ी फॉर स्टडी प्रोपल डोमेस्टिक एजुकेशन लोन 4 स्टूडेंट सिलेक्टेड है। इसी तरीके से यू कैन चेक बढ़ते कदम स्कॉलरशिप के लिए 558 कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपने देना है और अपनी प्रोफाइल को सर्च करना है। एंड इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप एट दैट टाइम आप यहाँ पे अपने डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड उसके बाद जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो दिस इज ऑल रिलेटेड द ओमरॉन स्कॉलरशिप 2024। अगर आपको कोई भी इशू है स्कॉलरशिप के रिलेटेड आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट और फॉर एनी एप्लीकेशन दैट यू वांट टू फिल एट दैट टाइम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे आपको हमारे वीडियोस के रिलेटेड जो अपडेट्स है वो मिलती रहा करेगी।